Hello students, how are you all? Hopefully you are having an amazing day. I'm मोहम्मद नईम अमीन भट्टी और हम लेक्चर नंबर 2 आज जो है वो देखेंगे हमारी पीपीएससी एजुकेटर्स जॉब सीरीज़ का, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो उनको डिस्कस किया था और दूसरे लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि चंद एक ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करें जिनमें एजुकेशन का कंसेप्ट बड़ा वाज़ेह है और कोर कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन का ये जो पहला हमारा यूँ समझ लें कि टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 11 है टाइप्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कितनी जो है वो टाइप्स ऑफ एजुकेशन हैं। तो याद रखिएगा बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरमिंगल कर देते हैं। 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन ज़रूर हैं, लेकिन जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन सी हैं, इसका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, यानी कि 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है जनरल एजुकेशन एंड सेकंड टाइप है वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, जबकि अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी मोड्स ऑफ एजुकेशन आर देयर, तो इसके लिए फिर आप 3 मोड्स लिखेंगे, यानी कि फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन और इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 12 के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं कि 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन आर फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और तीसरा जो मोड होगा वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो आंसर होगा वो डी बनेगा हमारा, जिसको कि मैंने मार्क भी किया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग and learning which involves a supervision, instruction, some plan, definite aims and principles is called। तो इस किस्म की एजुकेशन जिसमें आपको सुपरविज़न नज़र आए, इंस्ट्रक्शंस नज़र आए, प्लानिंग नज़र आए, डेफिनेट एम्स, गोल्स और प्रिंसिपल्स नज़र आएँ, तो ऐसी एजुकेशन को कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि हम लोग अक्सर स्कूल्स और कॉलेजेस में हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस बाय विच द पर्सन imbibes attitudes, develops skills, cultivate the values and acquires the knowledge without any organization or system। अब हमने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, हमने सिंपली क्या किया, खुद ही तालीम हासिल करना शुरू कर दी, खुद ही सीखते रहे, इर्द गिर्द के माहौल से सीखते रहे, वालदैन से सीखते रहे, दोस्तों से सीखते रहे और कहीं पे भी एडमिशन वगैरह नहीं लिया। तो सच काइंड ऑफ मोड ऑफ एजुकेशन, सच मोड ऑफ एजुकेशन विल बी कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये मोड ऑफ एजुकेशन है। पहला हमने पढ़ा फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा हमने पढ़ा इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट है कि द एजुकेशन विच इज़ गिवन और गॉट थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंस इज़ कॉल्ड। तो एजुकेशन जो कि हम कॉरस्पॉन्डेंस में हासिल करते हैं, किसी भी असिस्टेंस में हासिल करते हैं, तो वो नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन होता है। ये इसके तहत पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के स्कूल्स भी डेवलप किए गए थे, जैसे कि नई रोशनी स्कूल के नाम से भी ये कॉन्सेप्ट आया था। आजकल ये लिटरेसी डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो नॉन फार्मल एजुकेशन के थ्रू स्कूल चला रहे हैं, जिसमें किसी भी देहात के अंदर एक स्कूल बना दिया जाता है, कोई 40-45 या 50 बच्चे इकट्ठे करके, और उनको एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है या पढ़ा रही होती है। तो ये उनका वो कॉरस्पॉन्डेंस होती है, उनकी ज़िम्मेदार होती है, वो सारी बातें जो है वो उनके साथ सारी चीज़ें जो है वो शेयर करती है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के शेयर करता है, ये शेयर करती है। तो ये नॉन फार्मल मोड ऑफ एजुकेशन कहलाता है। अगर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशंस की बात करें तो ये बेसिकली 4 जो है ना वो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशंस हैं, ठीक है। और 4 एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में ज़्यादातर जो है वो एम्स ऑफ एजुकेशन और अचीव थ्रू द करिकुलम, इसमें टूल टू अचीव द एम्स है कि हम जो मुख्तलिफ़ तरह के एम्स अचीव करते हैं वो निसाब के ज़रिए से, हमारा जो करिकुलम होता है वो हमें बताता है
कि हमें कौन कौन से एम जो हैं वो अचीव करने हैं। उसके बाद बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी एंड पेडागोग कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेडोस मीन्स बॉय और चाइल्ड एंड एगोस मीन्स द लीडर, मीन्स द बॉय और चाइल्ड having the leadership qualities will acquire the knowledge of pedagogy। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज़ कंसर्न विद द टीचिंग मेथड। तो पेडागोजी जो है ये बेसिकली टीचिंग मेथड की तरफ जो है वो हमें लेकर जाती है और बताती है कि कौन कौन से ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जिनको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पेडागोजी के फादर ऑफ और जो फाउंडर ऑफ पेडागोजी की बात करें तो ये बेसिकली ये जॉन फ्रीटाच हर्बर्ट जो थे, ये एक जर्मन एक एजुकेशनिस्ट थे जो कि जिसको कि फादर ऑफ पेडागोजी भी कहा जाता है, जबकि प्याजे को भी, जॉन प्याजे को भी पेडागोजी के फादर्स में से एक लिया जाता है। इनफैक्ट जो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स हैं वो इस बात पर एग्री हैं कि जो फाउंडर ऑफ पेडागोजी हैं वो कौन है जी, जॉन हर्बर्ट हैं, जबकि जो फादर ऑफ पेडागोजी हैं वो जॉन प्याजे हैं। सो 19 क्वेश्चन है कि गिव अ जजमेंट और डिसीजन अबाउट द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग। तो अगर किसी चीज़ की वर्थ और वैल्यूज़ के बारे में जजमेंट करनी है तो इसको हम लोग एवेलुएशन कहेंगे। ये एवेलुएशन करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी चलते रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर, जिसमें ख़ास तौर पे जो है वो डीटीज़ का प्रोग्राम जो है वो चला था, जिसमें वो एवेलुएट किया करते थे टीचर से। आजकल जो एईओज़ हैं वो मॉडल लेसन लेते हैं इसी प्रोग्राम के तहत, तो वो बेसिकली एवेलुएट कर रहे होते हैं टीचर्स को कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से नॉलेज डिलीवर कर भी पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद यूजुअली देयर आर डैश फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो जो टोटल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन हैं वो 4 हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बात करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशंस आर, कौन कौन सी ऐसी फाउंडेशंस हैं, ये अभी सिर्फ उनके नाम बताए जा रहे हैं, बाकी तफसील से जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी इनके बारे में। तो पहली जो फाउंडेशन है एजुकेशन की वो फ़िलासफ़िकल है, फ़लसफ़े के ग्राउंड्स पे क्या है एजुकेशन। दूसरी जो फाउंडेशन है, दूसरा जो मेन पिलर है वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। तीसरी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है और चौथी जो है वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। यानी अगर हम एजुकेशन के टोटल हम फाउंडेशंस की बात करें, उसकी मेन बुनियादों की बात करें, तो वो फ़िलासफ़िकल लेवल पे बात करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे, सोशियोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे और हिस्टोरिकल लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखें। एन एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ इज़ कार्ड, या द एक्सेप्टेड वेज ऑफ लाइफ आर कार्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर। ये इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती कल्चर की, कि वो एक तरीक़ाकार जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट कर लें और उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, उसको कल्चर कहा जाता है। उसके बाद सोसाइटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल दी हुई है यहाँ पे। सोसाइटी इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप। तो ये सोसाइटी की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 24 है कि लिंटन हैज़ प्रपोज दैट द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज। कल्चर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 25, अपोजिंग द ग्रेट और सडन चेंजेस इज़ कॉल्ड द कंजर्वेटिव थाट्स, कि एक ऐसा शख्स जो कि तब्दीली की मुखालफत करे, ठीक है, जो किसी चीज़ में चेंज ना चाहता हो, या जिसको ये लगे कि जी हमारे आबाओ अजदाद जो तरीक़ाकार हमें दे गए हैं वो ही सबसे बेहतर है, इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार काबिल कबूल है ही नहीं, उसको कंजर्वेटिव कहा जाता है। अगर आपने मिस्टर चिप्स वाला नावल पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि उन्होंने मिस्टर जेम्स हिल्टन जो है वो उसने मिस्टर चिप्स को कंजर्वेटिव लिखा है क्योंकि वो चेंज नहीं चाहता था, जबकि उसके बरक्स उसकी जो वाइफ है कैथरीन ब्रिजेस, उसको रेडिकल लिखा है, यानी कि वो चेंज चाहती थी, वो इनकलाबियत पसंद थी। तो जो लोग इनकलाबी होते हैं उनको रेडिकल कहा जाता है और जो
तब्दीली की मुखालफत करते हैं या जो बुनियाद परस्त होते हैं उनको कंजर्वेटिव कह दिया जाता है। थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली एंड एवेलुएटिंग आइडियाज़ वैल्यूज़ एंड बिहेवियर इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल थाट, कि आप क्या करते हैं कि हर चीज़ को रिफ़्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आइडियाज़ को एवेलुएट करते हैं, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स को जज करते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना वो क्रिटिक होते हैं। और ऐसी थॉट्स को प्रोवोक करने का जो मेथड है उसको क्रिटिकल थॉट्स कहा जाता है। उसके बाद सेकंड लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हैविंग पावर और एबिलिटी टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन इज़ कॉल्ड द क्रिएटिव थिंकिंग, कि अगर आपके पास इमेजिनेशन की पावर है, इंटेलिजेंस है, आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, देन यू हैव द क्रिएटिव थिंकिंग। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हमने पिछले वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में, यानी कि इन 2 लेक्चर्स के अंदर, हमने एजुकेशन की जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश की। और अगर पीपीएससी की एजुकेटर्स की जॉब में आप पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स को बार बार सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आप तक पहुंचते रहेंगे और एक ना एक दिन आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।